Guys, so today we are going to do economics of class 12 unit 3. In the previous videos we have covered up to MPS mathematical derivation and we did a very important question. So today we are going to do the properties of APC. Let's see first of all what is the formula of APC. APC is C by Y. It's clear to us. C बाय वाई हमें पता है कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है सी बार का। सी बार क्या होता है? ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेसिक फॉर सर्वाइवल। मतलब अगर हमारी इनकम ज़ीरो होगी जब भी हम ये तो करेंगे ही करेंगे, उसे हम सी बार बोलते हैं। तो इसका मतलब कंजम्पशन तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ऐसे तो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। तो एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, ये बात आप ध्यान रखो। अब एपीसी के 3 केस हैं। एपीसी जब इक्वल्स टू 1 होती है, जब एपीसी ग्रेटर देन 1 होती है, जब एपीसी लेस देन 1 होती है। अब हम इन तीनों केसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगी? जब तुम्हारा y इज इक्वल टू सी आएगा, मतलब जब c और y इक्वल हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर 10/10 है तो एक दूसरे का 1 हो जाएगा ना, तभी तो आएंगे। y इज इक्वल टू सी कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। कहाँ पर होता है ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा सेविंग ज़ीरो होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, सेविंग ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है ए, उसकी इनकम है 75 रुपीज़, वो कंज्यूम भी 75 कर रहा है, तो वो सेव कितना करेगा? सेविंग्स उसकी ज़ीरो हो जाएंगी ना। तो इस केस में हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट वाली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। इस केस में जब एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब एपीसी ग्रेटर देन 1 मतलब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंजम्पशन 50 है, इनकम 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो एपीसी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन बाय। ये कब होता है? ये होता है बिफोर। ये वाली लाइन आपको बोर्ड में लिखनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्कर में आएगा या 1 मार्कर में भी आएगा, तो हाफ पॉइंट इसका और हाफ पॉइंट इसका। बिफोर दी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। एपीसी लेस देन 1 कब होता है? जब हमारी इनकम जो है वो लेस देन कंजम्पशन होती है। जब हमारी इनकम लेस देन कंजम्पशन होती है, इसका क्या इनकम मोर देन कंजम्पशन होती है। मतलब हम अगर कंज्यूम 75 का कर रहे हैं बट हमारी इनकम है 100, है ना, तो वो 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ तो 75/100 हो जाएगा 0.75, तो ये लेस देन 1 है। तो ये आता है बियॉन्ड दी ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी क्लियर है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस। प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस में हमें पहली बात आपको फॉर्मूला याद रखना है। एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई। ये हमारा फॉर्मूला एपीएस का होता है। इसका ये मतलब है सेविंग इन दी रेशियो ऑफ सेविंग्स विद इनकम। क्या एपीएस ज़ीरो हो सकता है? हाँ, बट एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अब इसका लॉजिक क्या देखो। एपीएस हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एस बाय वाई। 1 कब होगा? जब एस इज इक्वल टू वाई, मतलब जितना हम सेव करें उतनी इनकम है। और फिर हमारी कंजम्पशन का क्या हुआ? वेयर इज आवर कंजम्पशन? कंजम्पशन भी तो होगी ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हम कंज्यूम ही ना कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं।
और मोर देन 1 का मतलब अगर जब सेविंग बड़ी है इनकम से, क्या ये पॉसिबल है? तुम इनकम तुम्हारी 75 है, तुम सेव 100 करो, घर में 75 रुपीज़ आ रहे हैं और तुम 100 रुपये सेव करो, नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल कंडीशन है ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, क्या एपीएस कैन बी जीरो। ये सिचुएशन कम वैलिड है जब हमारी सेविंग्स जीरो हो जाती है। सेविंग्स कब जीरो होती है? जब हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, हम ये पहले भी समझ गए। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रख लो। इसका कर्व मैं आपको अगर रफ में इधर समझाऊँ भी, अगर हमारा कंजम्पशन ये है, ठीक है, कंजम्पशन कर्व ये है, एक सेकेंड, कंजम्पशन कर्व तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये कंजम्पशन कर्व है, हमने इधर से सेविंग कर्व बनाया। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ये लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये वो पॉइंट होता है जब तुम्हारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है और सेविंग तुम्हारी ज़ीरो हो जाती है। कंडीशंस याद रखनी है। तो ईपीएस कैन बी जीरो कब? जब सेविंग इज इक्वल टू जीरो का। सेविंग कम जीरो होता है जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा। मतलब जितनी इनकम आ रही उतना ही तो कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि तुम इनकम के साथ सिर्फ दो चीज़ कर सकते हो, या तो तुम उसे कंज्यूम कर सकते हो या फिर तुम उसे सेव कर सकते हो। अगर तुम्हारा सेविंग ज़ीरो है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अब थर्ड पॉइंट आता है एपीएस कैन बी नेगेटिव। अभी सिचुएशन कब है? मतलब एपीएस का फॉर्मूला हमें पता है S/Y। इसका मतलब रेशियो नेगेटिव कब आएगा? जब S नेगेटिव होगा, क्योंकि इनकम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। S नेगेटिव को हम डिस सेविंग बोल लें। मतलब हमारी सेविंग्स की जगह डिस सेविंग्स हो रही है। कब होती है? जब हमारी कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम से, जब भी तो सेव करें, डिस सेविंग करेंगे। अगर हमारी कंजम्पशन इनकम है 40 रुपये, कंज्यूम कर रहे हैं हम 80 रुपीज़ का, तो ये 40 रुपये 80 में हमने 40 रुपये तो ये यूज़ कर लिए, बाकी के जो 40 रुपये वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जो हमारी पहले की सेविंग्स थी उसको डिस सेव करके आ रहे हैं, तो इसे हम डिस सेविंग बोलते हैं। माइनस सेविंग्स मतलब डिस सेविंग्स। तो ये कब सिचुएशन पॉसिबल है? इन केस ऑफ डिस सेविंग्स। तो आप बोल सकते हो व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जब ये सिचुएशन पॉसिबल है तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा? एपीएस कैन बी जीरो एंड एपीएस कैन बी नेगेटिव। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एपीएस जो है वो इंक्रीज करती है विद राइज एंड इंक्रीज इन इनकम, बट जो प्रोपोर्शन होता है एपीएस का राइज का वो सेम नहीं होता प्रोपोर्शन ऑफ इनकम राइज का। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज properties of APC and APS. So in this video we concluded with the properties of APC and APS. So if you do like the video, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. And one more thing guys, you can make your notes simultaneously. मतलब अगर आप लोग ये सब note down कर लो, बस do one thing the way I do a little bit mess to make you understand, आप वो avoid करो जिसकी वजह से you can understand it again. Otherwise you can make the notes side by side and it will help you a lot. मैं सारे दोनों की पॉइंट्स मैं आपको साथ ही साथ लिखवा रही हूँ. So thank you guys for watching till the end.